Hello guys, a very good morning to all of you. Now welcome in my YouTube channel and mostly thanks to all of you for giving your motive support. Now today's our topic is crop production, class 12th agriculture. Chapter is cultivation of fruit. First our question is explain the cultivation method of banana. The botanical name of banana is the Musa paradisiaca and Musa sapientum. बॉटनिकल नेम जो है वह कुछ वैज्ञानिक इसको मूसा पैराडाइसिका के नाम से जानते हैं और किसी वैज्ञानिक ने इसे मूसा सेपिएंटम के नाम से भी उपाधि दी है। बनाना जो होता है वह म्यूसेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका ओरिजिन प्लेस जो होता है, उत्पत्ति स्थान जो होता है वह इंडिया, एशिया, मलाया, इंडो चाइना इत्यादि जगह पर इसकी उत्पत्ति या उत्पादन कार्य होता है। इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है बनाना की खेती का। बनाना इज द ओल्डेस्ट कॉमनेस्ट फ्रूट, सबसे अति प्राचीन फल जो है वह है। It is one of the important fruit and second largest fruit of the food industries in India. यह अत्यधिक महत्वपूर्ण फल होता है, ठीक है। और हमारे भारत देश में फल उत्पादन जो इंडस्ट्रीज है उसमें इसको द्वितीय स्थान प्राप्त है, ठीक है। It is available throughout years. Banana is very rich in carbohydrate and minerals, ठीक है। यह वर्ष भर उपलब्ध होते हैं, ठीक है। और बनाना जो होते हैं वह कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स खनिज पदार्थ से भरपूर होते हैं। सच एज कैल्शियम, इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है, पोटेशियम भी मौजूद होता है, मैग्नीशियम भी इसके अंदर मौजूद होता है, पोटास भी इसके अंदर मौजूद होता है। यदि किसी व्यक्ति को खून की कमी हो जाती है तो खून की कमी को दूर करने के लिए अगर सुबह दूध के साथ 2 केले नियमित रूप से लिए जाते हैं तो उस खून की कमी को या हीमोग्लोबिन की कमी को भी हम दूर कर सकते हैं। इसलिए बनाना हमारे लिए अत्यंत ही लाभदायक फल होता है और इससे किसी भी प्रकार की कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और यह बहुत ही अच्छा फल होता है। आगे बढ़ते हैं हम। इट कैन बी कंज्यूम्ड लाइक अस चिप्स। बनाना जो होते हैं इसका इस्तेमाल चिप्स बनाने के लिए, वेपर्स बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल चॉकलेट के निर्माण में भी किया जाता है, छोटे बच्चों के फूड के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, पाउडर बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड इट्स लीव यूज्ड टू प्लेट टू इट्स फूड। बहुत सारे ओकेजन्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे ओकेजन ऐसे होते हैं कि उनमें बनाना का इस्तेमाल प्लेट के रूप में किया जाता है, थाली वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो धार्मिक भावनाओं के लोग होते हैं वह क्या करते हैं कि बनाना की जो पत्तियां होती है उन पत्तियों को वह थाली के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर भोजन रखकर शुद्ध शाकाहारी भोजन का ग्रहण करते हैं। सॉइल एंड पीएच वैल्यू, इसकी जो मिट्टी होती है वह कैसी होना चाहिए और मिट्टी की पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए। इसके लिए लोमी और ब्लैक लोमी सॉइल जो होती है वह बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होती है। पीएच वैल्यू जो मिट्टी की होती है वह 6 से 8 के बीच में होना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा इम्प्रूव्ड वेराइटीज। उन्नत नस्लें कौन कौन सी होती है, तो सबसे ज़्यादा उन्नत नस्ल जो है वो है रस्थाली। रस्थाली के बाद मोहन भोग नामक जो आपके बनाना आते हैं, केले आते हैं, वो बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं, गुणवत्ता से भरपूर होते हैं। रस्थाली, मोहन भोग, पूवन, सोन केला, सफ़ेद वालची इत्यादि किस्म के केले होते हैं जो हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और इनमें किसी भी प्रकार की कोई किसी भी प्रकार के कोई साइड इफेक्ट वाले गुण नहीं होते हैं। अच्छी वैरायटी के ये बनाना होते हैं। प्लांटिंग बनाना डू नॉट प्रोड्यूस्ड बाय सीड। बनाना जो होते हैं उनका उत्पादन हम सीड के द्वारा नहीं करते हैं क्योंकि इनमें बीज नहीं होते हैं, सीडलेस होते हैं। बनाना डू नॉट प्रोड्यूस्ड बाय सीड बिकॉज इट इज सीडलेस, यह बीज रहित होते हैं। इट इज प्रोपोगेटेड बाय ओनली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसका निर्माण वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के माध्यम
से किया जाता है। ठीक है, बनाना में लगने वाली डिसीज जो होती है वह होती है पनामा विल्ट और बंकी टॉप। पनामा विल्ट और बंकी टॉप बीमारी जो होती है यह पत्तियों का अंगमारी या झुलसा रोग कहलाती है। आपको पीएटी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बनाना में लगने वाली बीमारी का नाम क्या है। बनाना की अंगमारी या झुलसा रोग जो होता है वह पनामा विल्ट और बंकी टॉप नामक बीमारी होती है और यह स्टिम बोरर और फ्रूट बोरर नामक कीटों के द्वारा होती है। टिल देन बाय।